हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम ब्रोकर्स पर। और जैसे कि हम देख रहे थे कि 9th क्लास का जो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री का बेसिक्स स्टार्ट किया था, उसमें हमने कुछ पॉइंट्स वगैरह देख लिए थे कि जैसे पॉइंट्स क्या होता है, लाइंस क्या होती है, रेज क्या होते हैं, प्लेन क्या होते हैं, एक सर्किल को कैसे बनाया जा सकता है, दो बिंदुओं से कौन सी लाइंस गुजर सकती है, कितनी लाइंस पास हो सकती है। इस टाइप से हमने कुछ बेसिक्स बातें देखी थी। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर के वो पहले वीडियोस देखिए। और उसके बाद हम आज आगे पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे मैथमेटिक्स का, और ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है लाइन एंड एंगल। तो हम उसमें आज समझने वाले हैं कि सबसे पहले एंगल्स जो होते हैं वो एंगल्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कौन कौन से एंगल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और एंड तक पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आप जब इस वीडियो को देख लेंगे तो आप हर तरीके के एंगल्स के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आओ देखो, सबसे पहला है हमारा टॉपिक क्या है, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस हम देखेंगे, लाइंस कौन कौन सी होती है, पैरेलल लाइंस होती है, इस टाइप से जो भी होती है वो परपेंडिकुलर लाइंस होती है, इस टाइप की लाइंस भी देखेंगे। आज हम देख रहे हैं एंगल्स। एंगल्स में भी क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स, मतलब एंगल्स कौन कौन से हो सकते हैं, कितने टाइप के एंगल्स हो सकते हैं। तो स्टार्ट देखो, फर्स्ट वाला जो है वो लिखा हुआ है क्या, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को क्या बोलते हो आप, एक्यूट एंगल को आप बोलते हैं हिंदी के अंदर बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण, एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, न्यून कोण। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या है समझो, एक कोण जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से तो कितनी है, ये कौन सा साइन है, ज्यादा का। यानी इसको हम कब लगाते हैं, जब हमें किसी चीज को ज्यादा दर्शाना होता है। इन दोनों में कौन ज्यादा है, x ज्यादा है। यानी कि जब कोण की वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन कम किससे हो, 90 डिग्री से। यानी कहने का मतलब ये हो गया है कि कोई भी कोण जो 0 से 90 के बीच में होगा उसको आप क्या बोल सकते हैं, एक्यूट एंगल बोल सकते हैं, यानी कि न्यून कोण कह सकते हैं। अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो कोण बनाना हमने सीख लिया। उसमें क्या होता है, एक लाइन का जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर मूवमेंट जो होता है वही क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। तो यहाँ देखो x क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, 90 डिग्री के बीच की डिस्टेंस है ये। यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो एंगल होता है उसी को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल को आप बोलते हो अधिक कोण। क्या बोलते हैं, अधिक कोण। यानी अभी हमने देखा था न्यून कोण, दूसरा आ गया अधिक कोण। यानी क्या लिखा हुआ है, जिस कोण की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो, यानी 90 डिग्री से अधिक हो, लेकिन कम होनी चाहिए किससे, 180 से कम होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी एंगल जिसकी वैल्यू 90 से 180 के बीच में होती है उसे आप ऑब्ट्यूज एंगल कह सकते हैं, यानी कि आप उसको अधिक कोण कह सकते हैं। उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन, दो लाइन है, एक लाइन का रोटेशन यहां से यहां तक हो गया तो एंगल बन गया। z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू 90 से 180 के बीच में है, तो z कौन सा कोण हो गया, z इज ऑब्ट्यूज एंगल। आई थिंक आपको ऑब्ट्यूज एंगल और आपको एक्यूट एंगल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, राइट एंगल। आप सब जानते हैं राइट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। यानी जिस कोण की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होती है वही क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। राइट एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों, राइट एंगल को आप बोलते हो समकोण। यानी जिस कोण की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो वो क्या कहलाता है, राइट एंगल, यानी कि वो समकोण कहलाता है। यानी ये y यहाँ पर क्या है, और इसको ऐसे एक स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको कुछ ना दिया गया हो, एक स्क्वायर बना दिया लाइंस के बीच, यानी वो 90 डिग्री का एंगल है। यानी मैं कह सकता हूँ y की वैल्यू कितनी होती है हमेशा, यानी प्रत्येक समकोण की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है, और वो कितनी होती है, 90 डिग्री। आई थिंक आपको 90 डिग्री समकोण राइट एंगल समझ में आ गया। अगला देखो,
स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का मतलब, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा और एंगल का मतलब क्या होता है कोण, यानी कि सरल कोण। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है सिंपल कोण, इसको आप सिंपल कोण भी बोलते हैं, सरल कोण भी बोलते हैं, हिंदी में आप बोलते हैं सरल कोण। आपने देखा होगा हिंदी की किताब में लिखा हुआ सरल कोण, या फिर आप इसको क्या बोलते हैं रिजु कोण, रिजु कोण भी बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है रिजु कोण। तो दो टाइप से बोल सकते हैं, स्ट्रेट एंगल, सिंपल एंगल, सरल कोण, रिजु कोण। कुछ भी दिख जाए मतलब ये क्या है, वह एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है, यानी कितनी होती है 180 डिग्री होती है, तो वो कोण क्या कहलाता है, वो कोण स्ट्रेट एंगल कहलाता है, सिंपल एंगल कहलाता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक साधारण लाइन दे दी जाए तो उसके ऊपर बना हुआ कोण कितना है, वो कोण हमेशा 180 डिग्री होता है। उसके बाद अगला है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब वह कोण जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा होती है और 360 डिग्री से क्या होती है कम। कहने का मतलब यह हो गया वह कोण जो 180 से 360 के बीच होता है वो प्रत्येक कोण क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। रिफ्लेक्स एंगल को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये देखिए यहां से स्टार्ट होकर के ये कोण यहां पर बना, ये क्या है रिफ्लेक्स एंगल। इसकी वैल्यू 180 से लेकर के 360 के बीच में कुछ भी हो सकती है, चाहे वो 200 हो जाएगी या 225 हो जाएगी या 270 हो जाएगी या 330 हो जाएगी, सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे रिफ्लेक्स एंगल है। आई थिंक आपको टाइप्स ऑफ एंगल समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में लाइंस के टाइप भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ उसके पहले जैसे एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, 2-3 टाइप के एंगल बचे हुए हैं उनको समझेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।